नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जब से मिचेल स्टार्क को खरीदा है गौतम गंभीर ने, उसके बाद से चर्चा है, लगातार कुछ सवाल भी हैं, कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, एक प्लान जो गौतम गंभीर के ही दिमाग में चल रहा था, बाकी कोई उस बात को नहीं समझ पाया था कि भाई साहब मिचेल स्टार्क को आखिर क्यों खरीद लिया। 24 करोड़ से ज्यादा की रकम, 24.75 उन्हें क्यों दे दिए गए। आखिर केकेआर का पर्दे के पीछे ऐसा कौन सा प्लान था कि जो गौतम गंभीर ने उनके पीछे इतनी मोटी रकम खर्च कर दी। तो अगर हम केकेआर के इतिहास को उठाकर देखें, मैं आप लोगों को एक आंकड़ा बताने वाला हूं, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। अगर हम 2008 से, जब से आईपीएल शुरू हुआ था, अगर हम 2008 से केकेआर का आंकड़ा उठाकर देखें तेज गेंदबाजों का, तो एक बात हमेशा समान नजर आई है, एक बात हर सीजन में हमें दिखाई दी है, और उस एक बात के चलते मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम दे दी गई है। अब वो एक बात क्या है और क्या केकेआर का वो आंकड़ा है, जिस आंकड़े को आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर आप केकेआर के फैंस हैं तो आपको ये आंकड़ा जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, मैं आप लोगों के लिए आंकड़ा लेकर आया हूं साल 2008 से लेकर 2024 तक का ऑक्शन में जो केकेआर की गेंदबाजी रही है, विदेशी गेंदबाजी या फिर भारतीय गेंदबाजी के तौर पर। तो सबसे पहले बात 2008 की करता हूं। पहले मैं आपको खिलाड़ियों के नाम बता देता हूं, उसके बाद में उस एक बात की चर्चा करूंगा जिस एक बात के चलते मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ से ज्यादा की रकम दे दी गई। 2008 में केकेआर में थे शोएब अख्तर। आपको पता है कि पहले सीजन में पाकिस्तानी खिलाड़ी आए थे, लेकिन उसके बाद से पाकिस्तानी खिलाड़ी फिर आईपीएल में नहीं आए। तो पहले सीजन में केकेआर के खेमे में शोएब अख्तर हुआ करते थे। 2009 में शेन बॉन्ड आए। आपको पता है कि रफ्तार के बादशाह थे, बहुत खतरनाक गेंदबाज थे शेन बॉन्ड। 2010 में भी शेन बॉन्ड रहे। 2011 में ब्रैटली उस वक्त बड़े अपने पीक पर हुआ करते थे, बड़ा नाम हुआ करता था ब्रैटली का। ब्रैटली 2011 में आए, 12 में रहे, 13 में रहे। 3 साल ब्रैटली केकेआर के खेमे में रहे और कमाल की परफॉर्मेंस भी करके दिखाई। 2012 में तो केकेआर चैंपियन भी बनी थी। उसके बाद में 2014 में मॉर्नी मोर्कल आ गए थे, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी थे, लंबे कद के, कमाल की गेंदबाजी करते थे। और 2014 में जैसी मॉर्नी मोर्कल आए, केकेआर के लिए बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाया और केकेआर 2014 में चैंपियन भी बनी थी, आप लोगों को पता है। और उस सीजन में मॉर्नी मोर्कल का ना केवल गेंद बल्कि बल्ले से भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। बहुत कमाल की गेंदबाजी मोर्कल ने उस सीजन में की थी। 2015 में मॉर्नी मोर्कल रहे, 2016 में भी मॉर्नी मोर्कल रहे। मतलब 3 साल मोर्कल केकेआर में रहे, 3 साल ही ब्रैटली रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद में 2017 में ट्रेंट बोल्ट आ गए थे केकेआर में। केकेआर में 1 साल ट्रेंट बोल्ट खेले थे। हालांकि मैं बड़ा अफसोस मानता हूं कि केकेआर ने ट्रेंट बोल्ट की ताकत को नहीं समझा और केकेआर ने ट्रेंट बोल्ट को अपने साथ बनाकर नहीं रखा, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट उस वक्त बड़े पीक पर हुआ करते थे, बड़ी धाकड़ गेंदबाजी करते थे, स्विंग गेंद उनके पास थी, रफ्तार भी उस वक्त उनके पास 145-50 बहुत अच्छी रफ्तार से गेंदबाजी करते थे। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट मुंबई में गए, मुंबई को चैंपियन बना दिया, राजस्थान में गए, राजस्थान को फाइनल तक पहुंचा दिया। तो ट्रेंट बोल्ट को केकेआर को रखना चाहिए था। मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेंट बोल्ट को केकेआर संभाल कर रख नहीं पाई, तो ट्रेंट बोल्ट को रखना चाहिए था। 2017 में ट्रेंट बोल्ट केकेआर में आए तो एक सीजन खेलकर वो चले गए थे। 2020 में फिर केकेआर में पैट कमिंस आ गए। पैट कमिंस भी उस वक्त अच्छे फॉर्म में थे, कमाल की परफॉर्मेंस करते थे। पैट कमिंस आ गए, 21 में भी रहे, 22 में भी रहे, 3 साल पैट कमिंस केकेआर में रहे। उस वक्त पैट कमिंस का बड़ा नाम हुआ करता था, बहुत तूफानी गेंदबाजी पैट कमिंस उस वक्त कर रहे थे। और 2023 में लोकी फर्गुसन आ गए, 2024 में मिचेल स्टार्क आ गए। अब यहां पर जो सवाल खड़ा हो रहा है वो ये खड़ा हो रहा है कि इन सारे खिलाड़ियों में समानता क्या है। तो अगर आप 2008 से देखेंगे, जब से शोएब अख्तर आए हैं और मिचेल स्टार्क तक, इन अगर सारे सीजन को आप देखेंगे तो एक बात आपको कॉमन नजर आएगी, वो ये है कि भाई साहब हर सीजन में केकेआर के पास 145 से 50 की रफ्तार का एक गेंदबाज हमेशा रहा है। केकेआर का प्लान ये हमेशा रहा है कि वो हर सीजन में एक गेंदबाज को ऐसे को जरूर खरीदे जिसके पास 145-50 की रफ्तार हो, मतलब तेज रफ्तार, जो कहते हैं ना बुलेट रफ्तार वाला गेंदबाज केकेआर ने हमेशा एक सीजन में खरीदा है, चाहे उसके पीछे कितनी भी मोटी बोली लगानी पड़ी केकेआर को। तो यही प्लान था मिचेल स्टार्क को खरीदने का। मिचेल स्टार्क क्योंकि केकेआर के पास वो गन रफ्तार वाला गेंदबाज नहीं था, 125, 30, 35, 40 वाले गेंदबाज थे, वो 145-50 वाला गेंदबाज मिचेल स्टार्क की तरह नहीं था। तो इसीलिए केकेआर ने मिचेल स्टार्क के पीछे इतनी बड़ी रकम खर्च करी है। और दूसरा फायदा यह है
कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, विकेट लेना जानते हैं, तजुर्बा उनके पास है। तो ऐसे में केकेआर ने मिचेल स्टार्क के पीछे जो रकम खर्च करी वो इनका प्री प्लान होता है। केकेआर का हमेशा हर साल के ऑक्शन में प्लान होता है कि भाई साहब एक गन स्पीड वाला गेंदबाज वो जरूर खरीदे, चाहे उसके पीछे कितनी भी रकम खर्च करनी पड़े। तो आपका केकेआर के इस प्लान पर क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में एक तेज रफ्तार का गेंदबाज आईपीएल में होना जरूरी है या फिर एक अच्छा स्विंग गेंदबाज होना जरूरी है? ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपको भरोसा है कि मिचेल स्टार्क अपनी रकम को जस्टिफाई कर पाएंगे? ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह के अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।